मालती जी अपनी बहू साक्षी के कमरे में आई तो देखा वह अपना सामान पैक कर रही थी। यह देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई है। अच्छा तुम्हारी टिकट हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। आपको कुछ कहना था? साक्षी अपना सामान पैक करते हुए बोली। बहू वह मैं यह कह रही थी कि कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता। वे ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2 दिन के लिए ही आ रही है। मालती जी ने अपनी बहू साक्षी। मम्मी जी मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती है, फिर आप तो हो ना यहाँ पर, मेरा होना ज़रूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा, बहू मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और कब तक हूँ? मेरे बाद तो वे तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो, उसका और तुम्हारा तो मिलना ही नहीं हो पाता। ठंड की छुट्टियों में वे कहाँ आ पाती है। 2 साल हो गए तुम लोगों को आपस में मिले हुए, इसलिए कह रही हूँ कि 2 दिन बाद चले जाना। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की तो क्या हो गया? मुझे तो ये 1 महीने भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझसे 2 दिन कम करने के लिए कह रही हो। मुझसे तो नहीं होगा। मैं तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए ही बेसब्र हुए जा रही हूँ। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी ने नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप कमरे में आ गई। काफी देर से पवन यह सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जा। और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि टिकट हो गई। अभी कंफर्म कहाँ हुई है? टिकट तो वेटिंग में चल रही है। मैंने मम्मी के सामने इसलिए नहीं कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतज़ार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उसमें कोई कमी नहीं रख सकती। मैं भी साल में 1 बार ही तो जाती हूँ और फिर टिकट का क्या है, कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं भी हुई तो मैं उसे कैंसिल थोड़ी करवाऊंगी, वेटिंग में ही चली जाऊंगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो भी जाए तो कैंसिल करवा दो। मैं इस बार तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊँगा। और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ 1 बार आती है और तुम यहाँ नहीं होती है तो उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का। और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना। माना थोड़ी ना कर रहे हैं, पवन ने कहा। अरे मानसी दीदी से मेरी फ़ोन पर बात हो जाती है ना, कई बार हम वीडियो कॉल पर बात कर चुके होते हैं, फिर अलग से क्या मिलना। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वे साल में बीच में भी आ सकती है। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती हैं? बच्चे अभी छोटे ही तो हैं, कौन सा उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है। साक्षी जिद करते हुए बोली। आखिर साक्षी को
जिद करते देखकर पवन भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आखिर घर का माहौल खराब करने से क्या फ़ायदा। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती है। बच्चे स्कूल जाते थे साथ पिछले 3 साल। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए आगे की वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं कहानी लेके आऊँगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।